हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनर चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पेंट ब्लैंक ऑफ हिज सेविंग्स ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने खर्च कर दिया अपनी सेविंग्स को किस चीज़ पर, तो प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर कौन सा डिटर्मिनर फिल होगा, तो यहाँ पर इवरी तो इसका राइट आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इवरी का यूज़ हम इंडिविजुअल के लिए करते हैं, यानी कि इवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति। जब एक एक का सेंस देना हो तब वहाँ पर हम इवरी का यूज़ करते हैं, तो एक एक सेविंग करना गलत है। ठीक है, मेनी का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, तो इसका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, तो सेविंग्स की बात करें तो ये काउंटेबल तो है नहीं, तो मेनी ऑफ हिज सेविंग्स भी कहना गलत है। सम का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि उसने अपनी सेविंग्स में से कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट उसका जो है उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो यहाँ पर सम जो है एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्यू भी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यू का यूज भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, ये जो है निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देयर इजंट ब्लैंक जूस लेफ्ट इन द बॉटल, यानी कि बॉटल में जूस नहीं बचे रहने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जूस की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल के साथ कभी भी मेनी नहीं आता है, फ्यू भी अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, ये दोनों हो गए कैंसिल, क्योंकि इन दोनों का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, इनका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा सम और मच। सम का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ जनरली हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ये सेंटेंस तो निगेटिव का है, इस वजह से सम भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देयर इजंट मच जूस, यानी कि बहुत ज़्यादा जूस नहीं बचा हुआ है बॉटल में। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक मनी सी अर्नड वॉज नॉट इनफ सो सी हैड टू बोरो सम फ्रॉम हर फ्रेंड, यानी कि पैसे जो कुछ भी वो क्या करती है, अर्न करती हो, वो इनफ नहीं था, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, उधार लेना पड़ा पैसे अपने फ्रेंड से। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी पैसे वो कमाती है, वो पूरा का पूरा मनी जो है उसके लिए इनफ नहीं है। यदि हम मनी की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और हम ये यहाँ पर ये सेंस देना है कि जो कुछ भी वो कमाती है उसमें से टोटल पैसा उसके लिए इनफ नहीं है। तो इस सेंस में किसका यूज करते हैं, तो हम द लिटिल का यूज करते हैं, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल मतलब ये इसका मतलब भी थोड़ा सा ही होता है, बट ये निगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा सा है उसमें से पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर मच तो लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वो कमाती, वो इनफ नहीं है, ये कहना गलत है। यहाँ पर बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट हैव ब्लैंक मनी टू बाई अ न्यू आईफोन, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए एक नया आईफोन। यहाँ पर आई जो है वो इसी के साथ जुड़ा रहना चाहिए था, तो आई डोंट हैव मनी, मनी कैसा नाउन है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी फ्यू नहीं आता है, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए भी नहीं आता। अब हमारे पास बचा सम और एनी। सम का यूज़ हम जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, एनी का यूज़ हम नेगेटिव या कि फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यह सेंटेंस तो नेगेटिव का है, इस वजह से एनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट हैव एनी मनी टू बाई अ न्यू आईफोन। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इन द क्लास फेल्ड द टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स के टेस्ट में फेल होने की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के नाउन के साथ कभी भी लिटिल नहीं आता है, अ लिटिल भी नहीं आता है। अब हमारे पास बचा फ्यू और एवरी। एवरी के बाद यदि आप नाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा और काउंटेबल नाउन रहना चाहिए इसके बाद। ठीक है, एवरी स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, ना कि स्टूडेंट्स, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा फ्यू, फ्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास फेल्ड द टेस्ट, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, क्लास में फेल हुए हैं। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाउ ब्लैंक पीपल अटेंड द सेमिनार, यानी कि हम ये पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है। तो कितना का सेंस कौन देता है, हाउ मच या हाउ मेनी देता है। ठीक है, यदि अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी पूछ रहे हैं तब वहाँ पर मच का यूज़ करेंगे, और काउंटेबल नाउन का नंबर यदि आप पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने, तो काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। हाउ फ्यू नहीं होता, हाउ लिटिल भी नहीं होता है। यहाँ पर पीपल की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये है काउंटेबल नाउन।
जब ये काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम मेनी का यूज़ करेंगे। तो हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों ने अटेंड किया, हाउ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है, और हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, यानी कि फ्रेंड्स के पार्टी में आने की बात की गई है। तो एवरी ऑफ नहीं होता, क्यों नहीं होता, आपको याद रखना है कि एवरी के बाद यदि नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवरी जो है केवल और केवल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, इसके तुरंत बाद नाउन ही चाहिए, इसके साथ कभी भी आप ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। बट ईच का केस क्या है, ईच भी एवरी की तरह प्रत्येक का ही सेंस देता है, बट ईच जो है इसके तुरंत बाद आप नाउन लिख सकते हैं या इसके बाद आप ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव और साथ ही साथ प्रोनाउन दोनों की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईच ऑफ बिल्कुल लग सकता है, लेकिन ये आपको ये भी याद रखना है कि जब भी ईच ऑफ का यूज़ कर रहे हैं यानी कि इंडिविजुअल का सेंस दे रहे हैं तो तब वहाँ पर आप जो वर्ब यूज़ करेंगे उसको आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने प्लूरल फॉर्म में लिखा है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा सम और वन। वन का भी केस क्या है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यदि आपके फ्रेंड्स में से एक आ रहा है तो यहाँ पर एक आ रहा है मतलब सिंगुलर, तो वर्ब तो सिंगुलर आना चाहिए था, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल सम बच रहा है, सम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे फ्रेंड्स में से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ मतलब कि प्लूरल, इस वजह से वर्ब भी कैसा आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। सी नंबर इसका राइट आंसर है। 8th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक स्टूडेंट्स शुड सबमिट द फॉर्म बिफोर फ्राइडे, यानी कि स्टूडेंट के सबमिट करने की बात की गई है फॉर्म को कब, फ्राइडे से पहले। तो सम का यूज़ कर रहे हैं तो सम स्टूडेंट्स बोलना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट ये कहना गलत है। ठीक है, सम के बाद काउंटेबल नाउन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जमा करना चाहिए, ये कहना भी गलत है। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को जो है सबमिट करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रत्येक का सेंस दे रहे हैं, ईच स्टूडेंट को सबमिट कर देना चाहिए, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इधर का उपयोग हम दो में से एक का सेंस के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा सेंस तो नहीं आ रहा कि दो स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक का सेंस दे रहे हो, इधर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, केवल और केवल सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक पीपल नो द ट्रूथ अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि लोगों के जानने की बात की गई है, ट्रूथ को, सच्चाई को, अबाउट द इंसिडेंट यानी कि घटना के बारे में। तो घटना के बारे में कितने लोग जान रहे हैं, हमें उनकी नंबर बताना है। तो पीपल की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो वन की बात करें तो वन पीपल कहना गलत है, यदि एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के लिए हम क्या बोलेंगे, वन पर्सन बोलेंगे। एक व्यक्ति है तो वन पर्सन बोलेंगे, एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल हो गया तब पर्सन का प्लूरल क्या बन जाता है, तब उसका प्लूरल जो है वो पीपल बन जाता है। तो यदि आप पीपल यूज़ कर रहे हैं तब वन कहना गलत है, क्योंकि वन पर्सन होना चाहिए था। लिटिल का यूज़ तो हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, अ लिटिल का भी सेम केस है। तो सम हमारे पास बच रहा है, सम के बाद यदि आप काउंटेबल लिख रहे हैं तो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। सम पीपल नो, कुछ लोग जो है जानते हैं सच्चाई को इस इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है सी डिडंट मेक ब्लैंक मिस्टेक्स इन हर टेस्ट, यानी कि वह, उसने नहीं किया गलती नहीं की वह अपने टेस्ट में। तो मिस्टेक्स ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल के साथ क्या नहीं आ सकता है, तो लिटिल नहीं आ सकता है, मच नहीं आ सकता। अब हमारे पास बचा फ्यू और मेनी, क्योंकि इन दोनों का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, इनका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब फ्यू की बात करें तो फ्यू में यदि आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल फ्यू लिख रहे हैं, तो ये अपने आप में निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो जब ये निगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पर एक नोट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो डबल निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना तो गलत हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सी नंबर बच रहा है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी डिडंट मेक मेनी मिस्टेक्स, उसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं की अपने टेस्ट में। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है प्लीज़ गिव मी ब्लैंक शुगर फॉर माई टी, यानी कि कृपया करके मुझे दीजिए शुगर, चीनी दीजिए मेरी चाय के लिए। तो शुगर की बात करें तो चीनी को तो काउंट कर नहीं सकते हैं, यानी कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं आ सकता, तो आ फ्यू नहीं आ सकता है, फ्यू भी नहीं आ सकता है, मेनी भी नहीं आ सकता है। अब हमारे पास बच रहा है अ लिटिल, अ लिटिल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, काम चलाया जा सकता है, यानी कि अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है, जबकि लिटिल जो है वो निगेटिव सेंस देता है। तो प्लीज़ गिव मी अ लिटिल शुगर, थोड़ा सा शुगर दीजिए मेरी चाय में, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 12th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ बॉयज़ वॉज लेट फॉर द क्लास, यानी कि बॉयज़ के लेट होने की बात की गई है किस चीज़ में, क्लास में। तो अब कितने बॉयज़ हैं उनका नंबर बताना है।
तो ईच ऑफ द बॉयज बिल्कुल लग सकता है, ऑल ऑफ द बॉयज। यदि आप ऑल लगा रहे हैं तो ये सेंस देगा कि जितने भी बॉयज हैं सभी जो हैं लेट थे। जब सभी लेट थे तो यानी कि प्लूरल सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए था। यहाँ पर इसने वर्ब को प्लूरल नहीं किया है तो ऑल कैंसिल हो गया। बोथ ऑफ द बॉयज यानी कि दोनों लड़के लेट थे, जब दोनों थे यानी कि प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ईच और एवरी। एवरी के बाद बताया था इसके बाद कभी भी ऑफ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये केवल और केवल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, प्रोनाउन की तरह इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, इस वजह से एवरी भी कैंसिल हो गया। ईच के बाद बिल्कुल आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, तो ईच ऑफ द बॉयज़ यानी कि बॉयज़ में से प्रत्येक। 13 नंबर क्वेश्चन है हैव यू सीन, क्या आपने देखा, ऑफ माई कीज यानी कि मेरी चाबियों को, क्या आपने मेरी चाबी देखा। सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, यह सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कैंसिल हो गया। मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो चाबियों को तो बिल्कुल गिना जा सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। ईच ऑफ माई कीज, क्या आपने देखा प्रत्येक मेरी चाबी, ये कहना गलत है, यहाँ पर इंडिविजुअल का सेंस नहीं आ रहा, ईच भी कैंसिल हो गया। एनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एनी का यूज़ हम जनरली निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। एनी ऑफ माई कीज यानी कि मेरी चाबियों में से किसी भी चाबी को आपने देखा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक बुक ऑन द सेल्फ बिलोंग्स टू मी, यानी कि किताब जो कि कहाँ पर है, सेल्फ पर है, वो बिलोंग करती है मेरे से, यानी कि वो मेरी हैं। तो बुक ये कैसा नाउन है, ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं आ सकता है, ईच भी आ सकता है, सम, ऑल सब आ सकते हैं। ऑल के बाद बुक्स आना चाहिए था, सभी किताबें बोलेंगे, सभी किताब कहना गलत है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सेवरल के बाद भी नाउन जो है वो प्लूरल चाहिए, प्लूरल फॉर्म में चाहिए, तो प्लूरल काउंटेबल यानी कि सेवरल बुक्स होना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया। सम बुक्स होना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ईच ही बच रहा है, ईच बुक। ईच के बाद यदि आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं, तो इसके तुरंत बाद नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। और यदि आप प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ईच ऑफ द बुक्स बोलना पड़ेगा, तो ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। ईच बुक ऑन द सेल्फ बिलोंग्स टू मी, हर एक किताब जो है वो मेरी है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है सी डिडंट टेल मी ब्लैंक अबाउट हर प्लान्स, यानी कि उसने नहीं बताया अपने प्लान्स के विषय में, तो नहीं बताया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ये कहना चाह रहे हैं, तो डिडंट लग गया, निगेटिव सेंटेंस है। समथिंग का यूज़ तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया सम वाला। एनीथिंग, एनीथिंग का यूज़ हम जनरली निगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सी डिडंट टेल मी एनीथिंग, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया, तो एनीथिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक बॉयज़ इन द ग्रुप आर फ्रॉम दिल्ली, यानी कि ग्रुप में जो लड़के हैं वो कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। तो बॉयज़ कैसा नाउन है, ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो क्या नहीं आ सकता है। तो इवरी के बाद क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए, तो ये तो प्लूरल फॉर्म में कैंसिल हो गया। ईच का भी सेम केस है, ईच और इवरी के बाद आपको बॉय लिखना पड़ेगा, ना कि बॉयज़, ठीक है। मच का यूज़ तो अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल मोस्ट बच रहा है, मोस्ट बॉयज़ इन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जो अधिकांश लड़के हैं वो कहाँ के, दिल्ली के हैं। यहाँ पर ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है देयर आर नॉट ब्लैंक एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, यानी कि बास्केट में सेबों के नहीं बचे होने की बात की गई है। तो एप्पल्स कैसा नाउन है, इसको काउंट कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल के साथ कभी भी मच नहीं आ सकता है, बाकी सब आ सकते हैं, सम का यूज़ तो हम पॉजिटिव में करते हैं, ये तो सेंटेंस निगेटिव का है, ये कैंसिल हो गया। फ्यू भी अपने आप में निगेटिव सेंस ही देता है, यदि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ पर नोट तो ऑलरेडी लगा ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। एनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देयर आर नॉट एनी एप्पल्स, कोई भी सेब नहीं बचा हुआ है बास्केट में। 18 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ द इन्फॉर्मेशन वॉज इनकरेक्ट, यानी कि इन्फॉर्मेशन के गलत होने की बात की गई है। इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है, इन्फॉर्मेशन जो है वो इस, हालांकि ये दिखता है काउंटेबल जैसा, बट इसको याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी कैंसिल हो गया, क्योंकि मेनी का यूज़ तो हम काउंटेबल के साथ करते हैं। फ्यू का भी यूज़ हम काउंटेबल के साथ ही करते हैं। बोथ का यूज़ भी हम काउंटेबल, जब गिन पा रहे हैं तभी तो हम बोथ बोले, दोनों। तो गिन कैसे, गिन रहे हैं तभी ना बोले एक दो दोनों। तो यहाँ तो ये कह रहा है कि इसको हम गिन ही नहीं सकते क्योंकि अनकाउंटेबल थी, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा सम। सम का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ कर सकते हैं। सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन वॉज इनकरेक्ट, यानी कि इन्फॉर्मेशन में से कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है वो कैसा, गलत है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है वी हैव इन्वाइटेड ब्लैंक आवर रिलेटिव्स टू द वेडिंग, यानी कि हम लोगों ने इनवाइट किया अपने रिलेटिव्स को किस चीज़ में, वेडिंग में। तो रिलेटिव्स इनको तो गिना जा सकता है, यानी कि ये कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है।
काउंटेबल के साथ क्या नहीं आ सकता है, तो ईच आ सकता है, एवरी, सभी चीज़ें आ सकती हैं। ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हो, जबकि ईच और एवरी का केस है कि यदि आप इसके तुरंत बाद यदि आप नाउन यूज कर रहे हैं तो उसको आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईच रिलेटिव बोलना पड़ेगा, इस वजह से ये दोनों हो गए कैंसिल। वी हैव इन्वाइटेड, हमने इन्वाइट किया ऑल अवर रिलेटिव्स, अपने सभी रिलेटिव्स को इन्वाइट किया। यदि हम बोथ की बात करें तो बोथ भी सही लग रहा है ग्रामेटिकली। यदि किसी पर्सन के दो ही रिलेटिव्स हैं तब यहाँ पर बोथ लगा सकते हैं, बट नेचुरल साउंड की बात करें तो ऑल ही एकदम नेचुरली यहाँ पर सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको 200 से अधिक पीडीएफ जो हैं आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। तो लास्ट का क्वेश्चन है, ही गेव मी ब्लैंक एडवाइस बिफोर द इंटरव्यू, यानी कि उसने मेरे को एडवाइस दिया, सलाह दिया इंटरव्यू से पहले। तो यहाँ पर यदि आप एन का यूज़ कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। एन एडवाइस बिल्कुल बढ़िया लग रहा है पढ़ने में कि उसने मेरे को एक सलाह दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि एडवाइस को जो है इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन माना गया। जब इसको गिन ही नहीं सकते हैं तो हम एक कैसे बोल देंगे। अनकाउंटेबल है तो फ्यू भी नहीं लग सकता, मेनी भी नहीं लग सकता, क्योंकि इसका यूज़ तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब हमारे पास बचा सम का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ कर सकते हैं। ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मेरे को कुछ सलाह दिया इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो ये रहा लास्ट का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।